हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का डे 6 है। फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था शुड के बारे में। फ्रेंड्स, आज भी हम शुड के बारे में ही आगे सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था शुड का यूज। शुड का यूज कब करते हैं फ्रेंड्स? जब हमें किसी को सलाह देनी होती है उस समय हम यूज करते हैं शुड का। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कल हमने क्या सीखा था। फ्रेंड, शुड का यूज हम करते हैं सलाह देने के लिए। जैसे कि कल हमने सीखा था आई शुड, एक फॉर्मेट सीखा था हमने। आई शुड के बाद यहां पर एक ब्लैंक था, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। और दे शुड प्ले, उन्हें खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सीखा था कि सलाह किसी को देने के लिए हम यूज करेंगे शुड का। लेकिन दोस्तों, अगर हमें किसी के बारे में बताना हो, जैसे कि सलाह पूछनी हो, सलाह लेनी हो, मान लीजिए कि मुझे पूछना है किसी को क्या इसे खेलना चाहिए। मतलब मैं पूछ रहा हूं किसी से, मान लीजिए कोई लड़का है, मैं तीसरे से पूछ रहा हूं कि क्या इसे खेलना चाहिए। मतलब वो लड़का बहुत ही बड़ा हो चुका है, पढ़ रहा है 10th में, 12th में, दिन भर खेलता रहता है। तो मैंने क्या पूछा, क्या इसे खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर दो चीजें होंगी, वो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ या फिर ना। तो फ्रेंड्स, यही हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं शुड का यूज करके। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, करना क्या है हमें। यहां पर क्वेश्चन करने के लिए हमें शुड को आगे लाना है और इस प्रोनाउन को इस तरफ कर देना है, जैसा कि हमने सीखा था कैन के लेक्चर में, कैन के वीडियो में। फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, शुड को आगे लाएंगे, शुड, ये जाएगा उस तरफ आई, शुड आई डांस। शुड आई डांस मतलब ये हो गया क्वेश्चन, क्या मुझे नाचना चाहिए। और इसी तरह से शुड यू डांस, क्या तुम्हें नाचना चाहिए। इसी तरह से शुड वी प्ले, क्या हमें खेलना चाहिए। शुड दे फाइट, क्या उन्हें लड़ना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। हमने यूज किया आई, यू, वी, दे। इस तरह से हम आगे और जो प्रोनाउन हमने सीखा है उसे भी यूज करेंगे। शुड ही फाइट, क्या उसे लड़ना चाहिए। तो शुड ही, फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन किया क्या उसे लड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या उसे लड़ना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आगे क्या होगा, शुड सी फाइट, क्या उसे लड़ना चाहिए उस लड़की को। एंड शुड इट फाइट, क्या उन कुत्तों को लड़ना चाहिए। और इस तरह से एक और क्वेश्चन होगा, शुड मोहित फाइट, क्या मोहित को लड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस के दो आंसर होंगे, जैसा कि हमने सीखा था कैन के वीडियो में भी। शुड आई और यू को फ्रेंड्स बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं वी को। शुड वी फाइट, क्या हमें लड़ना चाहिए। तो इसका आंसर दो होगा, हाँ या फिर ना। तो क्या लिखेंगे, यस। अगर हाँ होगा तो क्या लिखेंगे, यस, कॉमा, वी शुड फाइट, हाँ हमें लड़ना चाहिए, यस, वी शुड फाइट। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर वी शुड प्ले, दे शुड प्ले, मतलब क्या था कि दे शुड प्ले, उन्हें खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। उसी तरह से वी शुड फाइट, हमें लड़ना चाहिए। ये हमने बताया था कि हमें ऐसा करना चाहिए और ये हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में आंसर है। जो कल सीखा हमने वो आंसर देना सीखा था, आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चन करना। तो फ्रेंड्स, शुड वी फाइट, क्या हमें लड़ना चाहिए। तो आंसर देंगे यस वी शुड फाइट, हाँ है तो, और नहीं लड़ना है तो क्या लिखेंगे, कॉमा, नो वी शुड नॉट फाइट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं दो। अगला देखते हैं, शुड दे फाइट, क्या उन लोगों को लड़ना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन होगा, शुड दे ऑल फाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सामने वाला क्या देगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं शुड दे फाइट, क्या उन लोग को लड़ना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, यस दे शुड फाइट, या फिर आप कहोगे नहीं, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, नो दे शुड नॉट फाइट। तो फ्रेंड्स, यहां पे लिखेंगे
यस दे शुड फाइट, और दूसरा क्या बोलोगे, नो, नो दे शुड नॉट फाइट, नो दे शुड नॉट फाइट। अगला है फ्रेंड्स शुड ही, जैसा कि मैंने कहा था शुड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शुड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, नहीं उसे पढ़ना चाहिए। तो नो ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका 2 आंसर होगा। अगर हाँ बोलना है तो क्या लिखेंगे, यस ही शुड प्ले क्रिकेट, और ना है तो क्या लिखेंगे, नो ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा होगा 2 आंसर। अगला है शुड सी फाइट, क्या उसे लड़ना चाहिए, उस लड़की को, तो इसका भी आंसर 2 होगा, यस शी शुड फाइट। हम हाँ कब कहेंगे, हो सकता है कि कोई उसे मार रहा है या फिर उसे परेशान कर रहा है, वो अपने लिए लड़ रही है, तो आप कह सकते हो यस शी शुड फाइट। और अगर गलत करिए तो क्या बोलोगे, नो, नहीं, नो शी शुड नॉट फाइट, शी शुड नॉट फाइट। इस तरह से हम बोलेंगे। अगला है शुड इट फाइट, क्या उन जानवरों को लड़ना चाहिए, क्या उन बिल्लियों को लड़ना चाहिए, क्या उन कुत्तों को लड़ना चाहिए, तो उस समय कहेंगे यस, अगर कहना है तो यस इट शुड प्ले लिख सकते हो आप, रन लिख सकते हो, इट शुड रन। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, शुड इट रन, क्या उसे दौड़ना चाहिए, तो आंसर देंगे यस इट शुड रन, या फिर नहीं बोलना तो क्या लिखेंगे, नो इट शुड नॉट रन, इट शुड नॉट रन। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, शुड मोहित प्ले हॉकी, क्या मोहित को हॉकी खेलना चाहिए, तो ये आंसर क्या होगा, 2, यस मोहित शुड प्ले हॉकी, और नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो मोहित शुड नॉट प्ले हॉकी, मोहित शुड नॉट प्ले हॉकी। हाँ है तो क्या कहेंगे, यस मोहित शुड प्ले हॉकी, ना है तो नो मोहित शुड नॉट प्ले हॉकी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यूज करेंगे शुड का क्वेश्चन करने के लिए, किसी से सलाह लेने के लिए, या फिर किसी के बारे में बताने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या उसे दारू पीना चाहिए, शुड ही ड्रिंक अल्कोहल, क्या उसे सिगरेट पीना चाहिए, शुड ही टेक सिगरेट, क्या उसे रंगोली बनाना चाहिए, शुड शी मेक रंगोली। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम आप सामने वाले से किसी और के बारे में जब पूछते हैं या उस चीज के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, तो ऐसा जब हम पूछते हैं तो उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे कि मैं अगर कहूं कि क्या मुझे, जैसे मैं कहूं कि मुझे जिम जाना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने अपने बारे में सलाह दी। मैंने आपको कहा कि तुम्हें रोज सुबह टहलना चाहिए, तो मैंने ये आपको सलाह दी कि यस आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम पूछे किसी और के बारे में कि क्या उसे जिम जाना चाहिए, तो उस समय हमने क्या किया, क्वेश्चन किया इसी चीज के बारे में। इस समय हम यूज करेंगे इसका क्वेश्चन करने के लिए। चलिए देख लेते हैं आई और यू जो कि बाकी है। मैंने ये आपको नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था वी है, तो हमने यहाँ पर भी वी और वी से ही आंसर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वी में क्या था कि मैंने कहा कि क्या हमें घूमना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में, हाँ हमें घूमना चाहिए, नहीं हमें नहीं घूमना चाहिए। मतलब हम जब हमने क्वेश्चन किया मैंने कि हमें घूमना चाहिए, तो आपने क्या बोला, हाँ हमें घूमना चाहिए, नहीं हमें नहीं घूमना चाहिए। तो उसी तरह से हर एक में से कि मैंने कहा कि शुड ही रोम, क्या उसे घूमना चाहिए, तो आपने क्या बोला, हाँ उसे घूमना चाहिए। मतलब उसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो हमने उसके बारे में ही कहा, हमारे बारे में बात हुई तो हमने हमारे बारे में ही कहा। इसलिए यहां पर देखेंगे तो वी है तो आंसर भी वी से शुरू है, दे है तो आंसर भी दे शुरू है, ही है तो आंसर भी ही से शुरू है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर क्या है, शुड आई बीट माई फ्रेंड। मगर मैं बोलता हूं कि क्या मुझे अपने दोस्त को मारना चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे,
अगर मैं बोलता हूं शुड आई बीट माई फ्रेंड, तो ये मैंने आपसे कहा शुड आई बीट माई फ्रेंड, क्या मुझे अपने दोस्त को मारना चाहिए? तो आप बोलोगे कि हाँ या ना। आप आंसर में क्या बोलोगे? हाँ तुम्हें अपने दोस्त को मारना चाहिए, या फिर बोलोगे नहीं तुम्हें अपने दोस्त को नहीं मारना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने क्या बोला? तुम्हें मतलब यू, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? मैंने कहा शुड आई बीट माई फ्रेंड, आप बोलोगे यस, यस यू शुड बीट, यस यू शुड बीट योर फ्रेंड। हाँ तुम्हें अपने दोस्त को मारना चाहिए। और बोलोगे नहीं बोलना तो क्या बोलोगे? नो यू शुड नॉट बीट योर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहां पर होगा, जब मैं बोलूंगा क्या मैं ऐसा करूंगा या फिर मुझे करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? हाँ तुम्हें करना चाहिए। और वैसे यहां लिखेंगे शुड यू, अगर मैं आपको बोलूं शुड यू ड्रिंक अल्कोहल, क्या तुम्हें दारू पीनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मुझे पीनी चाहिए, मतलब आप अपने बारे में बोलोगे हाँ मुझे पीनी चाहिए, या फिर क्या बोलोगे? नहीं मुझे नहीं पीनी चाहिए। तो उस समय आंसर में क्या आया? मुझे मतलब आई। शुड यू ड्रिंक अल्कोहल, आप बोलोगे यस आई शुड ड्रिंक अल्कोहल, आई शुड ड्रिंक। तो आपने अपने बारे में कहा। फिर अगर आपको बोलना है नहीं तो क्या बोलोगे? नो आई शुड नॉट, आई शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, नहीं मुझे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये दोनों इन सबसे अलग हो जाते हैं। और यहां पे आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस के समय पर, ये नहीं बोलना है कि शुड आई बीट माई फ्रेंड, यस आई शुड बीट माई फ्रेंड, नो आई शुड नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि शुड आई बीट माई फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपने किया है किससे? अपने दोस्त से किया है। क्या मुझे अपने दोस्त को मारना चाहिए? आपका दोस्त क्या बोलेगा? हाँ तुम्हें अपने दोस्त को मारना चाहिए। तो इस तरह से ये होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक यहाँ पर वर्ब को रखते हैं, इस बीट की जगह पे रखते हैं कुछ और। यहां पर मैं रखता हूं रोम। रोम का मतलब होता है घूमना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। शुड आई रोम, क्या मुझे घूमना चाहिए? आंसर में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मुझे यस यू शुड रोम। अगर नहीं बोलना तो क्या बोलोगे? नो यू शुड नॉट रोम। चलिए दूसरा है शुड यू रोम। मैंने आपसे पूछा शुड यू रोम, क्या तुम्हें घूमना चाहिए? आप क्या बोलोगे? यस आई शुड रोम। और नहीं घूमना हो तो क्या बोलोगे? नो आई शुड नॉट रोम। शुड वी रोम, क्या हमें घूमना चाहिए? तो क्या आंसर होगा? यस वी शुड रोम, हाँ हमें घूमना चाहिए। और नहीं है तो क्या होगा? नो वी शुड नॉट रोम, नहीं हमें नहीं घूमना चाहिए। शुड दे रोम, क्या उन लोगों को घूमना चाहिए? तो दो आंसर जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यस दे शुड रोम, हाँ उन लोगों को घूमना चाहिए। और नहीं है तो नो दे शुड नॉट रोम। शुड ही रोम, क्या उसे घूमना चाहिए? यस ही शुड रोम, नो ही शुड नॉट रोम, नहीं उसे नहीं घूमना चाहिए। शुड शी रोम, क्या उसे घूमना चाहिए? यस शी शुड रोम, हाँ उसे घूमना चाहिए। और नहीं है तो नो शी शुड नॉट रोम। शुड इट रन, क्या उसे दौड़ना चाहिए? यस इट शुड रन, हाँ उसे दौड़ना चाहिए। नो इट शुड नॉट रन, नहीं उसे नहीं दौड़ना चाहिए। शुड मोहित गो टू टेम्पल, क्या मोहित को मंदिर जाना चाहिए? यस मोहित शुड गो टू टेम्पल, हाँ मोहित को मंदिर जाना चाहिए। नो मोहित शुड नॉट गो टू टेम्पल, नहीं मोहित को मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने देखा था कल के लेसन में, कल हमने इस चीज की प्रैक्टिस की थी कैन के लेसन में। कल नहीं, हमने डे 4 में सीखा था कैन के बारे में इसी तरह से। और हमने ये भी समझा था कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें 10-12 वर्ब को यूज करना है और कंटिन्यू फ्लो में बोलना है। और इस तरह से हमें फ्लुएंसी आएगी और हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ब को रखना है और इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो पार्टनर के साथ मिलकर आप करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। एक बार आप पूछिए शुड आई रोम, आपका पार्टनर बोलेगा यस यू शुड रोम। आप पूछिए, वो पूछेगा शुड यू रोम, आप बोलेंगे यस आई शुड रोम। इस तरह से फ्रेंड्स प्रैक्टिस होगी, दोनों जन की इंग्लिश इंप्रूव होगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स।
इसी तरह के और भी आप यहाँ पर वर्ब को लगाइए और मुझे कमेंट में 10 से 12 सेंटेंस बनाकर भेजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।